हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे। फ़िलहाल मेरे हाल चाल भी बढ़िया हैं। तो अभी मैं यहाँ पर बात करूँगी अलका जी के बारे में, जो कि मैं नहीं करना चाह रही थी। मैं अभी देख रही थी 2 दिन से एक उन्होंने लाइव किया था। उस वक्त मैं तो नहीं थी लाइव में, लेकिन जब अलग अलग चैनल पर वो क्लिप लगने लगी, वो चीज़ें आने लगी कि अलका पर मार पड़ी, अलका पर थप्पड़ पड़ा, मज़ा आ गया, ये हुआ, जगह जगह रोस्टिंग देखने लगी, जगह जगह क्लिप चलने लगी। मेरे को समझ में नहीं आया कि आखिर ये माजरा है क्या। मैंने चैनल पे जाके भी देखा तो मुझे इस तरह का कोई लाइव नहीं मिला था। बट मुझे नहीं लगा कि मुझे इस चीज़ पर बोलना चाहिए, क्योंकि वो तब तक ये चीज़ अपनी कैमरे पर नहीं लेके आई थी। जो भी हुआ था वो इत्तेफाक से हुआ था। शायद वो अपना म्यूट करना भूल गई थी। इत्तेफाक से जो भी चीज़ें थी अचानक से हो गई, और फिर मुझे नहीं लगा कि किसी की पर्सनल लाइफ में इस तरह से इंटरफेयर करना चाहिए। हर हस्बैंड वाइफ के बीच छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, सबके बीच हो जाते हैं छोटे मोटे झगड़े। और इस तरह से किसी की लाइफ का तमाशा बनाना, जब तक कि हम खुद सोशल मीडिया पर नहीं वो चीज़ लेकर आते, तब तक इस तरह से किसी को कुछ भी, इस तरह से किसी भी मियाँ बीवी के रिश्ते पर इस तरह की टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि जायज़ है। तो मैंने उस चीज़ पे बोलना नहीं उचित समझा, क्योंकि वहाँ तक न कहीं हम कन्फ्यूज़ थे कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि कुछ भी मतलब ढंग से इतना आवाज़ भी नहीं आ रहा था और कुछ भी ऐसा था नहीं। तो जो भी ये मुद्दा बना था, बहुत ज़्यादा लोगों ने खींचा, बहुत ज़्यादा मज़े भी लिए, बहुत ज़्यादा मज़े। और मज़े लेने वाली, अफ़सोस की बात है कि लेडीज़, मज़े लेने वाली औरत ही थी। एक औरत होके दूसरी औरत के मज़े ले रही है कि गाली पड़ी, थप्पड़ पड़ी। शर्म करनी चाहिए। सच बोलूँगी, शर्म करनी चाहिए ऐसी औरतों को, जो एक औरत होके दूसरी औरत का दर्द ना समझ के, उसे सपोर्ट ना करके उसका मज़े ले रही है। मैंने भी देखा था, बट मुझे नहीं लगा उस वक़्त बोलना। लेकिन जब अलका जी ने ये सारी चीज़ें खुद से लाके रखी हैं, मैंने नाइट में देखा था वो चीज़ें, फिर मैंने सुबह में भी उनका एक वीडियो देखा। और उस चीज़ को मैं सच बताऊँ, मैंने पर्सनली मैं उस चीज़ को फ़ील किया। मैंने मनीषा की को भी किया, मैंने कहीं न कहीं जगत दीदी को। देखो, एक औरत होने के नाते यार, कभी कोई पता नहीं कि कब किसका वक़्त बदल जाए, कब किसका टाइम कैसा आ जाए और कब किसके साथ क्या हो जाए। तो हम किसी का साथ नहीं दे सकते ना। किसी का साथ नहीं दे सकते तो हमको कोई भी राइट नहीं बनता, कोई भी हक नहीं बनता कि हम उसका मजाक बनाएं। इस पर बहुत दुख होता है ये चीज़ें देख के कि एक औरत के लिए इस तरह से हंस रही कि उस पर थप्पड़ पड़ा। सच सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना। जितनी भी लेडीज ये मजाक बना रही है ना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि आपके पति ने आपको कभी गाली नहीं दी होगी। सच सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के। क्या आपने कभी थप्पड़ नहीं खाया होगा? और वो चीज़ आपकी सोशल मीडिया पर आ जाए। अलका जी खुद से नहीं लाई थी, खुद से नहीं लाई थी, वो छिपा के रखी थी जो भी उनके साथ हो रहा था। वो अपनी इतनी तकलीफ़ के बाद भी अपनी तकलीफ़ एक साइड रख के फिर भी अपना सोशल मीडिया पे जो उनका काम है वो कर रही थी। और हमेशा वो म्यूट भी, जैसे हम देखते हैं वो लाइव में म्यूट भी कर देती हैं, लेकिन पता नहीं उस वक़्त शायद होना ही कुछ और था, शायद ये चीज़ आनी थी इस तरह से। लेकिन जिस तरह से मज़ाक बनाया उस तरह से उम्मीद नहीं थी। और एक चीज़ अलका जी ने सही बोली कि शायद इसीलिए औरतें दब जाती हैं, अपनी बात नहीं रख पाती, शायद। बिल्कुल करेक्ट। शायद इसीलिए काफ़ी औरतें दब जाती हैं, क्योंकि यहाँ औरत को औरत उसका दर्द समझ के, महसूस करके, उसे फ़ील करके उसका सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि उसका मज़ाक बनाएगी। सबसे ज़्यादा मज़ाक बनाने वाली औरत ही होती हैं। और शायद इसी वजह से बहुत सारी औरतें अभी तक दबी हुई हैं, बहुत सारी। किसके कोई ना कोई के घर में कुछ ना कुछ तो होता होगा। सच्ची बता रही हूँ, बहुत कम ही कोई औरत तो ऐसी होगी जिसका अपना लाइफ पूरा परफेक्ट होगा। कोई ना कोई किसी चीज़ से कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे बर्दाश्त कर रही है। और आप क्यों नहीं बोल पा रही? क्योंकि ऐसे ही कुछ औरतों की वजह से मजाक बनाने के लिए बैठे हैं, मजाक बनाने के लिए, उसे नौच खाने के लिए औरत ही बैठी रहती हैं। अगर सब लोग इस तरह से आपका दुख दर्द समझ के सबको सपोर्ट करें, तो शायद हर औरत अपने लिए बोल पाए, हर औरत अपने लिए लड़ पाए। लेकिन अलका जी को बोलूँगी, आप बहुत स्ट्रांग हो। इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते। आप सबके लिए इतना लड़ जाती हैं, आप सबके लिए क्या कुछ कर गुजर जाती हैं, क्या कहाँ कहाँ तक घुस के लोगों को खोज नोच निकालती हैं।
उनकी हरकतों को। इतना कुछ आप सबके लिए कर जाती हैं कि अपने लिए इतनी आसानी से हिम्मत हार जाएँगी, इतनी आसानी से हिम्मत हार जाएँगी, नहीं। रोना बिल्कुल भी नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल भी नहीं रोना है, जो औरत इतना कुछ सहन कर पाई, इतना कुछ संघर्ष करके यहाँ तक बैठी हो, आई हो, तो क्या अब छोटी-सी ये सारी चीज़ें लाइफ़ में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, क्या इससे इतना जल्दी हार मान जाओगी? नहीं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लड़िए, डटकर सामना करिए और जो भी आपका घर को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उससे भी हमको विश्वास है कि उस चीज़ से आप बाहर निकलोगी। और प्लीज़ जो भी इस तरह की जो कुछ भी मज़ाक बना रही हैं, जो भी कुछ कर रही हैं कि मैंने कमेंट्स भी बहुत सारे पढ़े कि कर्मा वापस आया, कि ऐसा किया कि भगवान ने तुरंत रिटर्न दे दिया, कि ये कर्मा हो गया, ये वो हो गया, ये वो हो गया। तो कभी आपने अपना कर्मा देखा है कि आज आप किसी की परेशानी पर हँस रहे हो, किसी की मजबूरी पर, किसी की आँसुओं को आप मज़ाक बना रहे हो, ड्रामा बना रहे हो, तो फिर आपने अपना चलो मानो कि कर्मा है, तो फिर आपका कर्मा आपका भी तो वापस आएगा ना? हुँ? और क्या किया अलका जी ने, क्या किया अलका जी ने कि मनीषा के साथ क्या? मनीषा के साथ उन्होंने ही किया था क्या? जो लोग मनीषा से इस बात को कनेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ ही मनीषा ने किया था। मनीषा के दर्द को भी उन्होंने बहुत अच्छे से महसूस किया था, फ़ील किया था। मनीषा का भी सपोर्ट किया था, बट उसने सपोर्ट नहीं लिया तो हर इंसान को गुस्सा आएगा, उनको भी आया, हर इंसान को आएगा। और रही कि जगत दीदी को सपोर्ट करती थी, इसलिए जाइए उस सौतन को सपोर्ट करिए, उस औरत को सपोर्ट करिए। ये भी मैंने कुछ कमेंट्स देख रही थी। तो जगत दीदी की गलत चीज़ में कभी भी सपोर्ट नहीं किया। ये बात आप लोग फिर से रिपीट करके उनके वीडियो देख सकते हैं। गलत चीज़ में सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ़ इसलिए किया था कि कहीं वो कुछ गलत ना कर लें उसकी उनकी बेटी की खातिर। उसकी बच्ची का मुँह देख के कि वो उनकी एक बेटी है, वो कुछ गलत कदम ना उठा लें। उसकी गंदगी ये जो गंदी नीयत को, ये गंदे रिश्ते को ना कभी भी सपोर्ट नहीं किया था उन्होंने, कभी भी नहीं किया था। और ना वो आज इस चीज़ को करेंगी। जब अपनी लाइफ़ सोचो यार, दूसरे के लिए वो इतना कुछ कर गुज़र जाती है तो अपने लिए नहीं करेंगी, अपने लिए नहीं करेंगी। हाँ, उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे हस्बैंड, मेरे को विश्वास नहीं था वो सारा कुछ लाइव में सुनने के बाद, लेकिन जब उनके मुँह से सुना तो मुझे भी लगा कि शायद कभी देख के लगता नहीं था, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत रिश्ता, इतने प्यार से जीजू रहते थे। हम कभी सोचा नहीं था ऐसा भी होगा, लेकिन हो जाता है यार, कभी-कभी हम उम्मीद नहीं करते, कभी हमारी उम्मीद से बाहर भी ये चीज़ें निकल जाती हैं। तो उनके हस्बैंड भी किसी जैसे बोलते हैं सब लोग कि ये भी डॉलर छापने आ गई, ये भी अब सचिन वाला मैटर लेके आ गई, ये भी सचिन मनीषा की तरह करने लगी। तो वो खुद से नहीं कर रही, खुद से नहीं कर रही, वो अकसमाज चीज़ें आ गई, क्योंकि आनी थी, वो उन्होंने खुद से नहीं लाया। बहुत छिपाया था कि अरे नहीं उन्होंने मेरे को नहीं मारा, अरे नहीं वो मुझे गाली नहीं दे रहे थे, वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। बहुत छिपाने की कोशिश की ना, बहुत छिपाने की कोशिश की ना, लेकिन नहीं, लोग तो उँगली किए ही जा रहे थे, किए ही जा रहे थे, किए ही जा रहे थे। अब उन्होंने अपनी सारी बातें रख दी, तो अब ड्रामे बता रहे हैं। अरे यार कुछ तो शर्म करो कुछ। और बहुत बुरा लगता है देख के कि औरत ही ऐसा कर रही है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो किसी को इस तरह से जलील भी मत कीजिए। किसी की बनना है तो किसी की हिम्मत बनिए, किसी की ताकत बनिए, और आप टेंशन ना लीजिए, हिम्मत ना हारिएगा, हम सबका सपोर्ट आपके साथ है अलका दी, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।